मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक मास की चतुर्थी। और देखिए आज का दिन बेहद खास है। आज पूरे देश भर में करवा चौथ का त्योहार उत्सव के साथ मनाया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, ब्रिटेन भारत को हल्की मल्टी रोल मिसाइल देने को तैयार हो गया है। इसके साथ ही ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन देने का ऐलान किया है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने मुंबई में यह ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा स्टारमर के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में प्रगति हुई है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक, पश्चिमी एशिया और यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, गुजरात के कच्छ में एक पाकिस्तानी प्रेमी जोड़े को अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में घुसते हुए पकड़ा गया। यह नाबालिग जोड़ा भारतीय सीमा में 40 किलोमीटर तक अंदर घुस गया था। इसी दौरान बुधवार को शाम गांव वालों की नजर इस प्रेमी जोड़े पर पड़ गई। गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों नाबालिग प्रेमी ने पूछताछ में बताया कि वे पाकिस्तान के इस्लाम कोट के लासरे गांव के रहने वाले हैं। वे शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों को उनका यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसीलिए वे भागकर भारत आ गए। बहरहाल आगे बढ़ना होगा। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान की 11,000 से ज्यादा पंचायतों में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच और पंच मिलकर अब गांव में पट्टे बांट सकेंगे। पंच सरपंचों के पट्टे बांटने को लेकर पंचायती राज आयुक्त और सचिव जोगाराम ने भी सभी जिला परिषदों को चिट्ठी भी जारी कर दी है। सरकार ने गांव और शहरों के लिए अभियान चला रखा है। इन अभियानों में भी पट्टे बांटे जा रहे हैं। प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद मौजूदा सरपंचों को प्रशासक बनाया है। सरपंच और पंचों की कमेटी को प्रशासक की पावर दी है। अब पंच सरपंच की कमेटी मिलकर पट्टे बांटेंगे। पंचायती राज आयुक्त ने चिट्ठी में यह साफ कर दिया है कि कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायतों के सरपंच और पंचों की कमेटी मिलकर पट्टे बांट सकेंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर आ रहे हैं। वे 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। 3 नए कानून के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पिछले 3 महीनों में तीसरी बार अमित शाह राजस्थान आ रहे हैं। 13 अक्टूबर को एक बार फिर अमित शाह जयपुर आ रहे हैं। जयपुर में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ करेंगे। सवाई माधोपुर से बहुत बड़ी खबर, 65 साल की बुजुर्ग महिला के पैर के पंजे काटकर बदमाश चांदी के कड़े ले गए। इस घटना के बाद महिला बेहोश हो गई। होश आने पर झाड़ियों से रेंगते हुए रास्ते तक आई और लोगों से मदद मांगी। वारदात गंगापुर सिटी इलाके में बुधवार रात की है। महिला को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि पीड़िता कमला देवी पत्नी मूलचंद रेगर बामनवास की सेतोड़ा गाँव की रहने वाली है। महिला मजदूरी करती है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को कम करने के लिए कई बड़े और काम के बदलाव किए हैं। कैंडिडेट का परीक्षा केंद्र की गूगल लोकेशन और मुख्य दरवाजे तक की फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा परीक्षा के समय में भी बदलाव किया गया है। अब सुबह 9 बजे के बजाय 11 बजे परीक्षा आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड द्वारा आयोजित पिछली भर्ती परीक्षा में कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां अभ्यर्थी गलत परीक्षा केंद्र में पहुंच गए हैं। वहीं काफी अभ्यर्थियों को आखिरी वक्त तक परीक्षा केंद्रों तक का सही पता भी नहीं चल पाता, इसीलिए यह बदलाव किए गए हैं। राजस्थान के टोंक से बड़ी खबर, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद और पूर्व डीजीपी हरीश मीणा को गहरा आघात लगा है। हरीश मीणा के बेटे हनुमत मीणा का आकस्मिक निधन हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हनुमत मीणा का इलाज जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद उनका निधन हो गया। वहीं पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक हनुमत मीणा का इलाज उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद किया जा रहा था। हनुमानगढ़ जिले से बड़ी खबर, हनुमानगढ़ में विद्युत तार की चपेट में ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई। आग लगने से सूखे चारे से भरी ट्रॉली जलकर राख हो गई। राहत की बात यह रही, ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर लिया गया। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते ट्रैक्टर के अलग होने से कोई जनहानि नहीं हुई। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर ग्रामीण के ओसिया क्षेत्र में खेत में काम करने के दौरान एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। किसान बारिश की नमी की वजह से ट्रांसफार्मर में करंट की चपेट में आ गया। परिजनों ने इसको लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
दौसा से भी बड़ी और दुखद खबर। दौसा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दंपति और 2 बच्चों को कुचल दिया। हादसे में पति पत्नी और उनकी 4 साल की भतीजी की मौत हो गई। 3 साल का बेटा घायल हो गया। बाइक को टक्कर मारने के बाद पिकअप भी पलट गई। हादसे के बाद 3 साल का मासूम माँ बाप के शवों को देख रहा था कि अब कुछ बोलेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अब कभी नहीं बोलेंगे। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दौसा लालसा रोड पर जाम लगा दिया। अवैध और तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने 1 घंटे बाद ग्रामीणों को समझाइश कर जाम को खुलवाया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राजस्थान में केवल लूट और झूठ की सरकार चल रही है। गहलोत ने कहा, भाजपा सरकार ने 2024 और 25 के बजट में 25 लाख जल कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत देने की घोषणा की थी, लेकिन केवल 9,44,000 कनेक्शन ही दे सकी है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान के किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने की उम्मीद जग चुकी है। सहकार सदस्यता अभियान के साथ अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी वह तकनीकी प्रक्रिया भी आसान हो गई है, जिसके कारण कई पात्र किसानों की किस्तें लंबे समय से अटकी पड़ी थी। जिला प्रशासन के प्रयासों और सहकार विभाग के सहयोग से अब आधार सीडिंग और KYC का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे हजारों किसान भाइयों को उनकी रुकी हुई किस्तें मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आपको बताता चलूं, कई किसान भाई ऐसे हैं जो पात्र है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उनकी किस्तें अटकी हुई है। जिन किसान भाइयों की पिछली किस्तें अटकी हुई है, उनको जल्द ही अटकी हुई किस्तों का पैसा मिलेगा। खैर, बड़ी खबर देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD SMS मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो डॉक्टर मनीष ने रिश्वत की रकम घर के पास एक खाली प्लाट में फेंक दी थी। हालांकि बाद में ACB की टीम ने रिश्वत की रकम को प्लॉट से बरामद कर लिया है। एक और बहुत बड़ी खबर देखिए। दीपावली नजदीक आने के साथ ही सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। जयपुर सराफा बाजार में सोने से ज्यादा चांदी के दामों में उछाल बना हुआ है। पिछले 6-7 दिनों में सोना 6,800 और चांदी 14,900 रुपए महंगी हो गई है। वहीं जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को 24 कैरेट सोना 1,26,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुँच गया और जेवराती यानी कि 22 कैरेट सोना 1,18,100 रुपए और अब तो देखिए 18 कैरेट सोना भी 1 लाख रुपए के पास पहुंच गया है। जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 98,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर। साउथ अफ्रीका ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत पर लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। टीम ने गुरुवार को भारतीय महिला टीम को 3 विकेट से हराया। बड़ी खबर ये भी देखिए। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज दूसरा टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। अच्छा, मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं। प्रदेश में बारिश का दौर थमने के साथ ही अब गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। कई शहरों में तो दिन का पारा 9 डिग्री तक कम रहने से हल्की सर्दी हो गई है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन राहत की बात यह है अब आने वाले 7-8 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। अंत में एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट रोज 13 घंटे मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। वहीं घरों में छोटे बच्चे भी दिन में 3 से 5 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि साल 2050 तक देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को चश्मा लग जाएगा। ये सभी बच्चे 4 से लेकर 16 साल तक की उम्र के होंगे, यानी कि देश में हर दूसरे बच्चे को चश्मा लग जाएगा। नेत्र रोग विशेषज्ञों के अनुसार स्कूलों में स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कराने को लेकर भी चिंता जताई है। विशेषज्ञों ने बताया कि 4 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों की आंखों का विजन कम हो रहा है। इसके पीछे कारण है आपका मोबाइल फोन। वैसे आपको यह भी बता दूं, दुनिया में चीन के लोगों की आंखें सबसे ज्यादा कमजोर है। चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा लोग नजर की समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर बच्चों और युवाओं में।
मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।